हर युवा पटना में आता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही। उस परिवार के बच्चे इस पटना में घंटों टाइम पास करते हैं, घंटों रील्स देखते हैं, घंटों इस फिराक में रहते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाती। जो युवा अपने जीवन में प्रकाश लाइट का ध्यान करने लगा, वो जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी अंधकार आ ही नहीं सकता है। इसका नाम गायत्री मंत्र। क्षमता आपके अंदर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठा हुआ युवा जॉब नहीं ले सकता। बचपन में याद करो, एबीसीडी लिखने नहीं आया, जिस समय पैंट पहनने नहीं आता था तू एबीसीडी भी लिखता था, 20 तक पढ़ा भी जुबान पर याद था। अभी बताया जा रहा था हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। हर युवा पटना में आता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही। आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से पटना में क्या करने आए हैं? नौकरी हो, अच्छा बने, जीवन सफल हो। साथ में इसी उम्मीद से आपके माँ बाप भी भेजे हैं। आपके माता पिता बहुत अमीर नहीं है, इस बात का एहसास आपको भी है। समय से पैसा तो आता नहीं है, कष्ट से आता है। कुछ लोगों का समय से आ भी जाता है तो उनके घर में बहुत तरह की समस्याएं हैं। बड़ी उम्मीद से आपके माता पिता भेजे, जाओ पटना में जाना, मन लगा कर पढ़ना। क्या आपकी पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है। यह अपना जगह है, अपनों से अपनों की बात हो रही है, इसमें झूठ क्या बोलना है। वास्तविकता यह है कि आप 24 घंटा में 4 घंटा भी मन से नहीं पढ़ रहे हैं। ओनली 4 आवर्स 24 घंटा में। और आप भी उम्मीद क्या लेकर बैठे हैं कि हम पटना से कैरियर बना कर जाएंगे। बिना पढ़े कहीं कैरियर बनता है क्या? कहिएगा हाँ भैया सेटिंग से बनता है, तब तक वो आप ही जानते होइएगा। कई लोग आपके तरह सेटिंग के चक्कर में अभी बेउर में दिन गिन रहे हैं, रात उनका नहीं कटता है। इस सेटिंग का भूत जितना जल्दी उतर जाए आपके दिमाग से ना, उतना जल्दी आपका प्रतिभा निकलते चला जाएगा। सोचिए, माता पिता के उम्मीदों को लेकर आने वाला युवा एक ऐसे परिवार से, एक साधारण परिवार से, एक ऐसा गरीब परिवार से जहां मां की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर 2 महीना दवा खाने के लिए लिखता है, लेकिन 15 दिन दवा खाने के बाद आपकी मां छोड़ देती है कि मेरा अब तबीयत ठीक हो गया है, दवा की जरूरत नहीं है। उस माँ को मालूम है कि अगर 2 महीना हम दवा खाएं, बचा हुआ 45 दिन का और दवा खाए तो 2-4 हजार रुपया घर का खर्च हो जाएगा। मेरे बेटे के बेटी के पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमियां महसूस होने लगेगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगेगा। जिस परिवार में माँ का इलाज भी समय तक दवा चलाकर नहीं होता, उस परिवार के बच्चे इस पटना में घंटों टाइम पास करते हैं, घंटों रील्स देखते हैं, घंटों इस फिराक में रहते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाती, एक लड़की से दोस्ती हो जाता। क्या हो जाएगा अगर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अगर हो ही गया आपकी लड़की से दोस्ती, क्या कर लीजिएगा? कुछ लोग का हुआ होगा, कुछ महापुरुष बैठे हैं इसमें जिनकी गर्लफ्रेंड होगी, पूछिए उनसे। मंदिर है जागृत, करोड़ों गायत्री मंत्र, अरबों गायत्री मंत्र हुआ है। पूछिए रात में कैसे रोते हैं छत पर चढ़ के। पूछिए ना उनका क्या दुर्दशा है, आंख के नीचे काला, गाल धस गया, तनाव में जी रहे हैं, रात दिन मनाने में लगे हैं। फोन मत बंद करना, जान चला जाएगा। वाह रे वाह, जियो जन्म लिए थे, माँ बाप बड़ा गांव में लड्डू बांटा, रसगुल्ला बांटा, कुछ लोग के जन्म पर रसमलाई खिलाया गया। खाइए ना, खाइए, एगो और खाइए, एगो और रसमलाई खाइए। ना 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 रह दीजिए ना, बेटा हुआ है, ये बेटा लोटा बन के लुढ़क रहा है, यही बेटा हुआ है। कुछ तो दया कर दीजिए उन गार्जियन पर। आप साधारण युवा होते तो ये बात नहीं समझाते, क्योंकि आप साधारण है नहीं।
आपके अंदर असाधारण प्रतिभा है, इसलिए लाखों की भीड़ में आप अपने लॉज से निकल के यहाँ शक्तिपीठ पर आए हैं। आप साधारण रहते तो अपने लॉज में मोबाइल चलाते। आज मैच है, मैच देखते, मुंबई इंडियन वर्सेज किंग्स 11 पंजाब। आप भी देखते, बहुत देख रहा है, वो देखेगा। आज जो खिलाड़ी रन बनाएगा कहेगा क्या गजब का शॉट मारा, देखे ना, पिच पर उतर के एकदम रन का बौछार कर दिया, गजब का खिलाड़ी है। वो भी तो किसी का बेटा है, वो अपने पिच पर उतर कर रन तो बना दिया, तू अपने पिच पर 0 पर बोल्ड हो रहा है। वो पीटी फेल, मेंस मुंह नहीं देख रहे हैं। पीटीए में फेल है तो मेंस का, कुछ लोग पीटी निकाल भी लिए, मेंस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था भैया, पढ़ोगे नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहेगा। इन्हीं सारी समस्याओं के लिए ये गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की शुरुआत किया कि आने वाले ये बच्चे उम्र में कम है, इनके अंदर क्षमता तो है, लेकिन उस बजरंग बली की तरह भुला गए हैं। बजरंग बली बचपन में बहुत बदमाश थे, आप ही की तरह बहुत उछल कूद करते थे, ई लॉज से वो लॉज, ई कोचिंग से वो कोचिंग, वहां से वहां, कभी किसी का हवा निकाल देते थे, आप ही की तरह किसी का सीट फाड़ देते थे। आप लोग इस सब में पारंगत है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब में पारंगत है, बहुत उछल कूद करते थे। लेकिन बजरंग बली भाई सूर्य पुत्र थे, वायु बेग नाम था, वो आपके तरह बदमाशी नहीं करते थे। बचपना में ऋषि लोग ध्यान करते थे, उनको टुई उठा के हवा में फेंकते थे, वो कहाँ ऋषि जाते थे पता नहीं चलता था। एक ऋषि को फेंके, नाम क्या ले, गुस्सा में उनको श्राप दे दिए, श्राप दिए कि जा, जब तक तुमको तुम्हारे साहस का एहसास कोई नहीं दिलाएगा, तुमको अपना क्षमता पता ही नहीं चलेगा। अब हनुमान जी जब माता सीता का हरण हुआ तो आप देखिए माथा पर हाथ धर के रो रहे थे, पीटी कैसे होगा। आप भी वही हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अब बाबूजी कह रहे हैं और 21 साल पैसा देंगे, अगला साल से पैसा भी बंद। हताश निराश हनुमान की तरह आज का युवा अपनी क्षमताओं को भूल गया। क्षमता आपके अंदर है, ऐसा नहीं है कि यहां बैठा हुआ युवा जॉब नहीं ले सकता। जिसके अंदर इतनी पॉजिटिव क्षमता है कि सब लोग मैच में लगा है, ये आकर अपने जीवन को बनाने के लिए ईश्वर के गोद में बैठा है, वो साधारण हो ही नहीं सकता है। बस उस श्रद्धा समर्पण को थोड़ा सा दर्शन करा देना है, उस बजरंग बली की तरह, उस जामवंत की तरह इनको आईना दिखा देना है। तब उसमें एक बैठे हुए थे जामवंत जी, कहे सुन हनुमान, तुम अपनी क्षमता के बारे में नहीं जानते हो, बताइए हम क्या कर सकते हैं। ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, दोस्तों का रिजल्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ, हम तो अब डिप्रेशन में है। फिर कह रहे हैं अरे तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है ना, बिहारो पुलिस भरे थे, 2 नंबर से छूट गया। बहुत तनाव में जी रहे हैं, इसीलिए युवा मंडल में आए हैं। सुनो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम असंभव को संभव कर सकते हो, मुंह बंद करो। बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सी, बिहार पुलिस दरोगा, ये सब मत गिनाओ हमको, एकदम पहले मुंह बंद करो। हनुमान को शांत कराया जाता है, बजरंग बली शांत हो जाइए, आप अपनी क्षमता सुनिए। सुनाया गया आप तो अंजनी के लाला हैं, सूर्य पुत्र हैं, आप इस समुद्र को कहते हैं नहीं लांग पाएंगे, पीटी नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, तू जो चाहेगा सब होगा। बचपन में याद करो, ABCD लिखने नहीं आया, जिस समय पैंट पहनने नहीं आता था तू ABCD भी लिखता था, 20 तक पहाड़ा भी जुबान पर याद था। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि अपने क्लास का टॉपर था, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि मैट्रिक में बिना किसी का मदद लिए 70%, 80%, 90% लाया। तुम इस पटना की चकाचौंध में आकर अपनी शक्ति को भूल गया। तुम अश्लील वीडियो देखकर अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करने के कारण अपने कैलिबर को घटा लिया। तू निगेटिविटी का शिकार होने लगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी घट गई। तुम ऐसा एक समुंदर कौन करे, कई समुंदर लांग लोगे।
तुम पर्वत उखाड़ सकते हो, पहाड़ को एक बार में चूर कर सकते हो। है हनुमत, तुम साधारण परिवार के नहीं हो। तुम्हारे अंदर की जो क्षमता है, ऋषि महर्षि तुमसे तबाह होते थे। तुम एक छलांग में ऐसा ऐसा 7 समुद्र लांग जाते थे बचपन में, और सिर पर हाथ रखे हो। तब उसको एहसास हुआ, तब भगवान हनुमान को एहसास हुआ, उनको एहसास हुआ, अरे हम तो अंजनी के लाला हैं। एक छलांग में जो सूर्य तक पहुंच सकता है, ये समुद्र क्या है। हम तो वो क्षमता वाले विद्यार्थी हैं कि हम चाहे तो अपने कलम के दम पर एक नौकरी क्या कई नौकरी की बौछार लगा देंगे, लेकिन करना क्या होगा, हमको अपने आप पर विश्वास करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना होगा। ये जगेगा कैसे? क्या फिजिक्स वाले सर सिखा देंगे? नहीं, वो भी उसी तरीके के हैं। ये मत सोच लीजिए कि सर बढ़िया बेल्ट लगा के बड़ी गाड़ी से उतरते हैं तो उनके जीवन में तनाव नहीं है। तनाव के क्लाइमैक्स पर वो भी है। करोड़ों रुपया जो कमा रहा है वो अरबों की कल्पना में है, जो अरबों कमा रहा है वो करोड़ों की कल्पना में है, जो 1000 कमा रहा है लाख की कल्पना में। अपने जीवन के बहुमूल्य समय का एक एक क्षण घुट घुट के जी रहा है। जितनी बड़ी इमारत देखिएगा, जितनी बड़ी गाड़ियां देखिएगा, उसके मालिक को रात में नींद का गोली लेना पड़ता है। आपके जो मामा होंगे, फूफा होंगे, मौसा होंगे, जो पैसा वाला होंगे, देखिएगा उनका जिंदगी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल चरम पर है, तनाव में जीते हैं। वो भी तनाव में है। आपको लगता है बहुत बड़ा आदमी है, आप भी बड़ा है। मनुष्य जब अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? फिजिक्स के फॉर्मूला से, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में नहीं। इसी का नाम मेडिटेशन, गायत्री महामंत्र के साथ ध्यान, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का ध्यान, प्रकाश का ध्यान, लाइट का ध्यान। लाइट क्या करता है? मनुष्य जब प्रकाश का ध्यान करता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशित होते चला जाता है, उसके अंदर की निगेटिविटी स्वयं समाप्त होते चली जाती है। तब उसको समझ में आता है, मैं इसलिए पटना नहीं आया हूं कि मैं टाइम पास करूंगा। वास्तविकता है कि मेरी माँ जब भी घर से आते हैं दही और गुड़ खिला के भेजती है कि बेटा तुम्हारे जिंदगी में मिठास भर जाए, हम तो अश्लीलता भर ली है। माँ प्यार से गुड़ खिलाती है, बेटा तुम्हारा जिंदगी अच्छाइयों से भर जाए, हम तो बुराई भरे हुए हैं। मेरी माँ विदा हो करते समय सीने से लगा के कहती है, पापा का इज्जत रख लेना, हम तो खानदान के इज्जत को डुबाने में लगे हैं। और ये क्षमता का जिस दिन आपका बोध स्वयं से स्वयं का होने लगा, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपकी नौकरी को रोक दे। यह नौकरी मनुष्य द्वारा 8 घंटा सत्कर्म करने का एकमात्र परिणाम है, लेकिन गायत्री की साधना साधारण गडेरिया के लड़के को शिवाजी बना देती है, नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बनाती है, पेपर बेचने वाले को कलाम बनाती है, अर्धनग्न फकीर को गांधी बनाती है, दलित के बेटा को अंबेडकर बनाती है, साधारण परिवार के युवा को सुभाष चंद्र बोस बनाती है। आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप 20 मिनट अपने लिए नहीं देते। आप अपने वस्तु रूपी मोबाइल को घर से निकलने के पहले चार्ज तो करते हैं, लेकिन जिससे आपके जीवन की गाड़ी चलनी है, स्वयं को कभी चेक किया कि हम कितना चार्ज हैं, हम कितना पॉजिटिव हैं? नहीं, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है। जितनी वस्तु घर से निकलेगा, लैपटॉप चार्ज करेगा, टैब चार्ज करेगा, मोबाइल चार्ज करेगा, जिससे पूरे परिवार को चलाना है, जिससे मोबाइल चलाना है, जिसे टैबलेट चलाना है, आईफोन चलाना है, वो स्वयं डिस्चार्ज है, गिरा हुआ है तनाव में। इसको चार्ज करने का एकमात्र जो विज्ञान है, उसी का नाम ध्यान है, मेडिटेशन है, सूर्य की आराधना है। सबसे बड़ा दुनिया का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। आपको हम लोग प्रकाश की, जो युवा अपने जीवन में प्रकाश, लाइट का ध्यान करने लगा, वो जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी अंधकार आ ही नहीं सकता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित करने की मद्दा किसी में नहीं है। इसका नाम गायत्री मंत्र है। तो आपसे भाव भरा निवेदन करेंगे कि जिस उम्मीद किसके साथ आप पटना में आए हैं, जिस उम्मीद के साथ आप गायत्री परिवार में आए हैं,
उस उम्मीद को कभी घटने मत दीजिएगा। आपका जीवन एक ना एक दिन सफल बनता चला जाएगा।